Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. If you are new here, please do subscribe my channel. I created fashion, makeup and skincare related content on my channel. So आज के टॉपिक को देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं. यस, विटामिन सी के बारे में बात करने वाले. फर्स्ट ऑफ ऑल, विटामिन सी अगर आपने ऑलरेडी अपनी स्किन में इनकॉर्पोरेट करा हुआ है तो उसको यूज़ करने के भी डिफरेंट वेज होते हैं. और अगर आपने नहीं यूज़ कर रहे, आपने नहीं यूज़ करा कभी, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप डेफिनेटली यूज़ करने वाले हैं. सो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में इन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाली हूँ. हम विटामिन सी यूज़ क्यों करते हैं, विटामिन सी होता क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, किस इंग्रेडिएंट के साथ इसको मिक्स मैच करना चाहिए, इन सारे टॉपिक्स को मैं आज कवर करूँगी. सो विदाउट आई फर्दर डू, लेट्स गेट क्विकली स्टार्टेड. सो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस एक प्रोडक्ट को अपनी स्किन केयर रूटीन में इनकॉर्पोरेट करने से आपकी न्यू स्किन जनरेट हो सकती है. यस, यू ऑल नो गाइस कि हमारी स्किन में कोलेजन होता है, बट एज के साथ साथ उसका प्रोडक्शन स्लो डाउन हो जाता है. एंड विटामिन सी क्या करता है, इसी कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट अप करता है. अगर आप डेली विटामिन सी यूज़ करेंगे ना, तो वो आपकी कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट अप करेगा. कोलेजन प्रोडक्शन होता क्या, हमारी स्किन में कोलेजन होता है, वो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है, हमारी स्किन पे प्री मैच्योर एजिंग को आने से रोकता है. तो ये जो विटामिन सी है, ये जब हमारी बचपन में स्किन होती है तो कितनी प्लम्प सॉफ्ट हो जाती है, बट एज के साथ साथ हमारी स्किन डल होना स्टार्ट हो जाती है, उसमें रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो कोलेजन प्रोडक्शन है वो स्लो डाउन हो जाता है. और ये विटामिन सी इसी कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट अप करता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दी विटामिन सी. विटामिन सी होता क्या है, ये एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है, बट एक्टिव इंग्रेडिएंट के होने के साथ साथ ये एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करता है, हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है. जब भी हम धूप में बाहर जाते हैं, डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में आते हैं, जो भी डैमेज होता है हमारी स्किन पे, कभी सनस्क्रीन लगाते हैं, कभी सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं, तो सन से जो भी हमें डैमेज होता है ना, उसको काफ़ी हद तक ये रिपेयर करता है. स्किन पे ब्राउन मार्क्स हो जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है माउथ के अराउंड, कभी कभी एक्ने हो जाती है, उसके मार्क्स हो जाते हैं, तो उनको भी फेड आउट करता है, काफ़ी हद तक उनको फेड आउट कर देता है. बेनिफिट्स तो विटामिन सी के एंडलेस हैं, सो आई कीप टॉकिंग अबाउट इट. इसमें एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी होने के साथ साथ एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जो हमारी साइन ऑफ एजिंग हो जाती है, रिंकल्स हो जाते हैं, प्री मैच्योर एजिंग हो जाती है, उससे फाइट. एंड अगर आप रेगुलर विटामिन सी यूज़ करोगे ना, तो आप खुद देखोगे अपने स्किन पे ग्लो, आपको ग्लो खुद नज़र आएगा, आपकी स्किन एकदम क्लियर हो जाएगी. जो टेक्सचर होता है ना स्किन पे, मतलब बिल्कुल अनइवन स्किन होती है, किसी को डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, ओपन पोर्स हो जाते हैं, ये उसको भी क्लीन करती है, काफ़ी हद तक ग्लो प्रोवाइड करती है. पाए मैं जितना भी बोलूँ ना विटामिन सी के बारे में, उतना उससे भी कम है. बट अब इसके बहुत सारे फ़ायदे तो हो गए, बट विटामिन सी के नुकसान भी बहुत सारे होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स भी इसके बहुत सारे होते हैं, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं करते हैं. जैसे कि आपने इसको किस इंग्रेडिएंट के साथ, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको किस इंग्रेडिएंट के साथ इसको मिक्स मैच करना है. कुछ इंग्रेडिएंट तो ऐसे होते हैं, जैसे मतलब कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे होंगे कि आप जिसके साथ आपको यूज़ करने के बाद इसके जो बेनिफिट्स हैं वो डबल हो जाएंगे. बट कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे भी हैं, अगर आप उसके साथ इसको मिक्स मैच कर लिया ना अगर आपने, तो ये आपको अच्छे रिजल्ट्स देने की बजाय आपको वर्स्ट रिजल्ट्स भी दे सकता है. सो इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखें. तो सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं कि वो कौन सा इंग्रेडिएंट है जिसके साथ अगर हम इसको मिक्स मैच करेंगे तो ये इसके जो रिजल्ट्स हैं वो डबल हो जाएंगे, जो रिजल्ट्स हैं वो बूस्ट हो जाएंगे. तो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है हाइलुरोनिक एसिड. हाइलुरोनिक एसिड आप सबको पता है, इसमें मॉइस्चराइजिंग एजेंट होता है, हमारी स्किन को प्लम्प रखता है, मॉइस्चराइज रखता है. तो अगर आप विटामिन सी के साथ इसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, दोनों को एक साथ यूज़ कर रहे हैं ना, तो आप ग्लो देखेंगे. मतलब दोनों को अगर साथ यूज़ करें ना, तो आपको डबल रिजल्ट्स मिलेंगे. विटामिन सी के उतने ही जल्दी रिजल्ट्स आपको मिलेंगे. बट आप ये नहीं सोचिएगा मतलब अपनी विटामिन सी 5 डे या 6 डे यूज़ किया तो आपको रिजल्ट इंस्टेंट रिजल्ट नहीं. पेशेंस रखिए, उसके बाद ही उसके बाद ही आपको पता चलेगा, रिजल्ट्स देखेंगे कि कैसे रिजल्ट्स. और कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे भी हैं
जिनके साथ अगर आपने विटामिन सी यूज़ कर लिया ना तो आपकी स्किन को वो फर्दर डैमेज भी कर सकते हैं। जैसे कि सैलिसिलिक एसिड हो गया, नाइसिनिमाइड हो गया, AHA BHA हो गया, इनके साथ अगर आपने इनकॉर्पोरेट किया ना, अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन को डैमेज भी कर सकती है, रेडनेस कर सकती है, इरिटेशन कर सकती है। तो मेक श्योर करें कि जब भी आप यूज़ करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें। मतलब अगर आप विटामिन सी यूज़ कर रहे हैं और अगर आप जैसे अगर आपको एक्ने या कुछ भी है तो अगर आप एक और सीरम या सीरम बेस में हो गया, क्रीम बेस, जिस भी बेस में मतलब अगर आप यूज़ करना चाहते हैं ना तो गैप दें। अगर मॉर्निंग में विटामिन सी यूज़ कर रहे हैं तो नाइसिनिमाइड सीरम बेस या जो भी आप यूज़ करेंगे वो नाइट में यूज़ करें। मतलब साथ में अपने मॉर्निंग में विटामिन सी भी यूज़ कर लिया, नाइसिनिमाइड, रेटिनोल, वटेवर जो भी आप यूज़ करेंगे, आप मॉर्निंग में विटामिन सी यूज़ करें एंड इवनिंग में आप मतलब गैप दे के यूज़ करें तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। तो मतलब इस चीज़ का ध्यान रखें कि कभी भी इन सारे सैलिसिलिक एसिड हो गया, नाइसिनिमाइड हो गया, AHA BHA हो गया, इनके साथ रेटिनोल हो गया, इनके साथ अपनी विटामिन सी को कभी भी साथ में यूज़ ना करें। आप मॉर्निंग इवनिंग करके ऐसे आप यूज़ करें। नेक्स्ट है कि किस एज ग्रुप के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो विटामिन सी कोई भी यूज़ कर सकता है, मतलब टीनेजर भी यूज़ कर सकते हैं, आप अगर एजिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं तब भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट दैट कि आपकी स्किन जो है हाइपर सेंसिटिव नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आपको किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है, इरिटेशन है, तो आप पहले पैच टेस्ट कर लें। अगर कोई इरिटेशन, बर्निंग सेंसेशन नहीं है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बाकी जस्ट ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं यूज़ कर सकते हैं, इस ऑयली स्किन या ड्राई स्किन, ऐसा कुछ नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको रिजल्ट इसके प्रॉपर चाहिए तो आपको प्रॉपर तरीके से वो वे पता होना चाहिए कि आपको किस तरीके से इसको यूज़ करना है, परसेंटेज क्या होनी चाहिए। हम अगर आप बिगिनर हैं तो किस परसेंटेज का विटामिन सी यूज़ करें प्रॉपर तरीके से। हाउ टू यूज़ अ प्रॉपर वे, कौन सा प्रॉपर वे है जिससे आप विटामिन सी को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम विटामिन सी को प्रॉपर वे में यूज़ करने के लिए आपको चाहिए कि जब भी आप विटामिन सी यूज़ करें ना, मेक श्योर करें कि आप सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करें। स्पेशली मॉर्निंग में जब भी आपने विटामिन सी यूज़ किया तो मेक श्योर करें कि आप सनस्क्रीन अप्लाई करें। क्योंकि क्या होता है ना कि हमने जैसे विटामिन सी सीरम जैसे लगाया और हम निकल गए धूप में और सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आके विटामिन सी ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो आपको बेनिफिट्स देने के बजाय आपको वर्स्ट रिजल्ट भी दे सकता है, स्किन को डैमेज कर सकता है, सन बर्न कर सकता है, कुछ भी। इसलिए हमेशा इसलिए बोला जाता है ना कि जब भी मतलब आप अगर सीरम ले रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि जो भी आप सीरम बाय कर रहे हैं तो वो उनकी पैकेजिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि वो डार्क बॉटल में होना चाहिए, ओपेक बॉटल में होना चाहिए, डायरेक्ट सन के कॉन्टैक्ट में ना रखें, उसको डार्क प्लेस में ही स्टोर करें, क्योंकि वो सन में आते ही वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इसलिए इस चीज़ का हमेशा। नेक्स्ट है कि जब भी आप विटामिन सी यूज़ करें ना तो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही यूज़ करें। स्किन के अकॉर्डिंग मेरा मतलब ये नहीं है कि स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, स्किन टाइप के अकॉर्डिंग भी है, बट मतलब स्किन के अकॉर्डिंग अगर आपकी स्किन ऑलरेडी एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ यूज टू है या आपने पहले से विटामिन सी यूज़ किया है तो तब आप 10 to 15-20% तक जा सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ करें, अगर आप बिगिनर हैं, पहली बार अपनी स्किन पे कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं या विटामिन सी यूज़ कर रहे हैं तो आप 5% के साथ जा सकते हैं। आप हमेशा जब भी आप विटामिन सी परचेज़ करें तो उस पर ध्यान रखें कि परसेंटेज मेंशन होनी चाहिए, आप कितनी परसेंटेज पे विटामिन सी ले रहे हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो 5% to 10% पे जाएं, और अगर आप मतलब ऑलरेडी कोई भी मतलब यूज़ कर चुके हैं तो तब आप 10 से 15% पे भी जा सकते हैं, 15 से आप ग्रेजुअली इंक्रीज़ करें। अब बिगिनर है तो 5 to 10% यूज़ करके देखें, तो उसके बाद आप 1 to 2 बॉटल्स उसकी यूज़ करें, 5-6 महीने, 6 मंथ 7 मंथ्स यूज़ कर लें। उसके बाद आप नेक्स्ट यूज़ करें, फिर उसके बाद आप 15 ग्रेजुअली इंक्रीज़ करें, 15 to 20% आप जा सकते हैं। बट स्टार्टिंग में ही आप ये नहीं सोचेंगे कि हम हायर परसेंटेज पे चले जाते हैं तो मे बी उससे ग्लो ज़्यादा मिल जाएगा। वो आपको ग्लो ज़्यादा नहीं देगा, वो आपकी स्किन को और इरिटेट कर देगा, स्किन को बर्न कर सकता है कुछ भी। इसलिए
आप हमेशा परसेंटेज देख के ही, अब 5% 10% वाला ही यूज़ करें। जब भी आप यूज़ करें 10% का ले सकते हैं, 5% का ले सकते हैं। उसके बाद अगर ऑलरेडी आप यूज़ कर चुके हैं तो तब आप 15% 20% पे जा सकते हैं। धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज़ करें। आपको आपकी मतलब पता चल जाएगा स्किन के अकॉर्डिंग। आपको जब आप यूज़ करेंगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा उसका ग्लो, उसकी बेनिफिट। एंड नेक्स्ट है, अगर किसी की स्किन सेंसिटिव है ना, अगर हाइपर सेंसिटिव है, तो फर्स्ट टाइम विटामिन सी यूज़ करें तो आप पहले वीक में उसको 1 दिन यूज़ करें, फिर नेक्स्ट आप वीक में 2 दिन यूज़ करें। मतलब ग्रेजुअली उसका टाइम पीरियड भी इंक्रीज़ करें। पहले वीक में एक, मतलब धीरे धीरे जब आपको लगेगा कि हाँ आपकी स्किन वेरिएबल है, ये इंग्रेडिएंट को मेरे यूज़ टू हो रही है स्किन, तब धीरे धीरे उसको इंक्रीज़ करें परसेंटेज भी। और उसको मतलब आप परसेंटेज तो पहले से ही कम लेंगे, लेकिन अगर आपकी सेंसिटिव है, जो हाइपर सेंसिटिव स्किन है ना, तो वो स्पेशली इस चीज़ के लिए ध्यान रखें कि हमेशा पहले वीक में 1 दिन यूज़ करें, फिर 2 दिन, ग्रेजुअली डेज़ को भी इंक्रीज़ करें एंड ग्रेजुअली अपनी परसेंटेज को भी इंक्रीज़ करें। फिर आपको ग्लो दिखेगा, आपके चीक बोन पे आपको ग्लो खुद दिखेगा। आप जब यूज़ करेंगे ना काफ़ी अच्छा ग्लो दिखेगा। अब कुछ रिकमेंडेशंस मेरी तरफ से आपके लिए, कुछ सीरम्स हैं मेरे पास जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगी आपको। ये कुछ सीरम्स जो मैंने खुद यूज़ किए हैं, जिनके रिज़ल्ट्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ये मैं कुछ अपनी तरफ से रिकमेंड करूँगी आपको, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये मिनिमलिस्ट का विटामिन सी है। ये 10% में आता है। ये एक्चुअली ये 10% में है ना, बट फिर भी ये काफ़ी स्टेबल फॉर्म में है। इसमें इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड यूज़ किया गया है और सेंटेला एस्टेटिका लीफ वाटर यूज़ किया गया है। एक्चुअली विटामिन सी की ना कुछ 2 स्टेबल फॉर्म होती है, जैसे एल एस्कॉर्बिक एसिड आ गया, इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड आ गया। जो एल एस्कॉर्बिक एसिड है ना, वो भी एक पोटेंट फॉर्म में है, बट वो ना बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है। अगर आपको ये वाला जो इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड 3 to 4 वीक में रिजल्ट्स देगा ना, वो 1 वीक में ही रिजल्ट्स देता है आपको। एक तो वो काफ़ी कॉस्टली आता है, वो बहुत कम, मतलब जो सीरम्स है उसमें ये थे आई थिंक 1 या 2 सीरम्स में ही वो यूज़ हुआ है, क्योंकि वो बहुत जल्दी, एक तो वो ऑलरेडी कॉस्टली आता है वो, और बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है। वो 1 वीक या 2 वीक से ज़्यादा चल नहीं पाते। मतलब अगर ऑक्सीडाइज हो जाएगा उसका कलर ही चेंज हो जाता है। आप उसको कितना भी प्रोटेक्ट करके रखो ना, वो ऑक्सीडाइज हो ही जाता है। अगर वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो फिर अगर सीरम ऑक्सीडाइज हो गया ना, तो उसको यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जैसे ये सीरम, अगर आपने सीरम बाय किया ना, तो विद इन 3 मंथ्स ही आपको यूज़ करना है। अगर आप कम यूज़ कर रहे हो और आप सोच रहे हैं कि नहीं मेरा 4-5 महीने चल जाए सीरम, तो मैंने इतना महंगा बाय भी किया और इतना चल जाए, तो फिर, क्योंकि अगर वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वैसे ही कलर चेंज हो जाएगा, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मेरा सीरम जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया। फिर उसको फर्दर यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ना तो वो आपको कोई बेनिफिट्स देने वाला है, ना ही कोई डैमेज करेगा आपकी स्किन को, बट कोई बेनिफिट्स भी नहीं देगा। इसलिए विद इन 3 मंथ्स ही शेल्फ लाइफ जितनी होती है, आपको ये एक्सपायरी डेट पे जाके नहीं करना है। बट ये ऑक्सीडाइज हो गया तो समझो वो बेकार है। सो ये मतलब ये आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट, ये जो विटामिन सी मैं मिनिमलिस्ट का बता रही हूँ, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो ये मेरा फर्स्ट रिकमेंडेशन, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत 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 अच्छा, ये हाईली रिकमेंडेड है। ये काफ़ी अच्छा है, मतलब बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। ब्राइटन अप स्किन को एक इल्यूमिनेट भी करता है। अगर आपकी ड्राई स्किन है, मतलब ऑल स्किन टाइप के लिए ये बहुत अच्छा सीरम है। ये मैंने खुद यूज़ किया, पता नहीं कितनी सारी बॉटल इसकी स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में सबसे पहले मैंने यही सीरम यूज़ किया था 10% में, एंड काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मुझे इस सीरम के मिले थे। और नेक्स्ट है यहाँ पे ये प्लम का विटामिन सी सीरम है। ये 15% में आता है। ये एक्चुअली जब मैंने ये 10% यूज़ किया ना मिनिमलिस्ट का, तो फिर मैंने ये डर्माको का यूज़ किया था। ये 20% में आता है। जब मैंने 10% यूज़ किया तो मुझे लगा अब मैं 20% पे स्विच कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छे से सूट किया। जब मैंने फर्स्ट मतलब इसको यूज़ किया तो काफ़ी अच्छे, 1-2 दिन यूज़ किया तो काफ़ी मतलब ठीक लगा मुझे, कुछ खास वो नहीं लगा। बट उसके बाद मुझे काफ़ी स्किन पे पर्जिंग होने लगी, मतलब स्किन को सूट नहीं किया करा ये हायर परसेंटेज वाला। ये काफ़ी मतलब ये जो विटामिन सी है ना, ये बहुत अच्छा है। इसके मतलब जो इंग्रेडिएंट है ना, जैसे
ये फ्लोरिक एसिड पड़ा है, हाइलोरोनिक एसिड है, हाइलोरोनिक एसिड ऑलरेडी इसमें है, तो ये मतलब काफ़ी अच्छा था। तो मुझे लगा इसलिए, क्योंकि हाई परसेंटेज में है तो मुझे ये इसलिए मुझे सूट नहीं किया। इसके मैंने ये यूज़ किया तो ये मुझे बिल्कुल सूट नहीं करा। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, जो इतना सारा मैंने ज्ञान दिया वो आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ आया हो। और अगर आप लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगी। सो अगर अच्छी लगी होगी वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो कि हर वीडियो में मैं बोलती हूँ। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और बस आज के लिए इतना ही। टेक केयर, ध्यान रखें अपना, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। सो बाय।